Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am having a bad throat. Voice pitch will be a little disturbed. Previous lesson में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है माइल्स को ह्यूमिलिएट किया जाता है, सबके सामने उसको डिफरेंट तरह से चीज़ें मारी जाती हैं, उसको बांधा जाता है और जब हफ आकर उसको मज़ीद टॉर्चर के लिए कहता है कि अब हम छोटा बच्चा जो है ये एडवर्ड उसको भी मारेंगे, तो माइल्स उसको मारने नहीं देता और कहता है कि बजाय इसकी सज़ा भी जो है वो मुझे दे दें और मुझे ही मार दें। और हफ इस बात पे बहुत खुश होता है कि क्यों नहीं, ज़रूर। और उसके बाद बैक टू लंदन, जब एडवर्ड माइल से वादा करता है कि जो तुमने मेरे लिए किया वो बहुत बड़ी बात है, तो मैं तुम्हें ज़रूर इसका रिवॉर्ड दूंगा, सिला दूंगा जब मैं अपना क्राउन वापस पा लूँगा या मुझे जब भी अपनी जगह जो है वापस मिल जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द गार्ड्स ओपन द स्टॉक्स। अब जो गार्ड्स थे उन्होंने स्टॉक्स खोल दिए। दे गेव हेंडन हिज स्वॉर्ड अगेन। उन्होंने हेंडन को दोबारा उसकी तलवार दे दी। एंड हिज हॉर्स एंड डोंकी, उसका घोड़ा और उसका गधा भी। सून ही एंड एडवर्ड वर राइडिंग टूवर्ड्स लंदन। जल्द ही वो और एडवर्ड जो हैं वो वापस लंदन की तरफ सफ़र करने लगे। हफ हैज़ स्टोलन एवरीथिंग फ्रॉम मी। अब हेंडन ने कहा कि हफ जो है मुझसे हर चीज़ चुरा चुका है। ही हैज़ टेकन माई होम, उसने मेरा घर भी ले लिया। माई लैंड, मेरी ज़मीन भी। एंड इवन माई वाइफ, और मेरी बीवी तक उसने चुरा ली। एंड्रयू सेज दैट द यंग किंग इज़ काइंड एंड वाइज। एंड्रयू ने कहा था कि जो छोटा बादशाह है वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है और बहुत रहमदिल है। आई विल गो टू लंदन एंड आस्क हिम टू हेल्प मी। मैं लंदन जाऊंगा और उससे कहूँगा कि मेरी मदद करे। देन ही थॉट अबाउट हिज लिटिल फ्रेंड। फिर उसने अपने छोटे से दोस्त के बारे में सोचा। विल ही कम विद मी, क्या ये मेरे साथ आएगा? ही थॉट, वो सोच ही रहा था। वट विल वी डू इफ़ ही डजंट एग्री टू कम। हम क्या करेंगे अगर ये साथ आने के लिए ना माना या राज़ी ना हुआ। इफ़ आई लीव हिम बाय माई सेल्फ, अगर मैं इसको इसी तरह छोड़ जाऊँगा कि ये अपना ख्याल खुद रख सके, तो ही विल गेट इनटू ट्रबल अगेन, तो ये फिर किसी न किसी मुश्किल में, किसी न किसी मसले में फंस सकता है। बट लेकिन टू हिज सरप्राइज़, उसकी हैरानी के लिए, एडवर्ड एग्रीड एट वंस। एडवर्ड तो एकदम वहाँ जाने के लिए मान गया, क्योंकि एडवर्ड ने तो वहाँ जाना ही था क्योंकि वो अपना क्राउन वहाँ मांगना चाहता था। लेकिन माइल्स को ये लग रहा था कि वो अब तक झूठ बोल रहा है, वो पागल है, लेकिन उसकी मैडनेस जो है वो रियल नहीं थी। वो असल में दर हकीकत ही वॉज अ किंग। तो क्योंकि वो एक्चुअली एक किंग था इसीलिए वो जाने को एग्री हो गया। लेकिन माइल्स को लग रहा था कि वो नहीं मानेगा, क्योंकि इससे उसका सच सामने आ जाएगा कि वो किंग नहीं है। लेकिन उसके सरप्राइज़ को, उसके लिए हैरानी की बात थी कि एडवर्ड एट वंस मान गया और फ़ौरन तैयार हो गया कि हाँ वो भी जाएगा उसके साथ लंदन। आफ्टर एन ईज़ी जर्नी, बहुत ही आसान सफ़र के बाद, सफ़र जैसे ही बहुत ही आसान जो सफ़र था हमारा ख़त्म हुआ। दे अराइव्ड ऑन लंदन, वो लंदन ब्रिज पर पहुंच गए। दोबारा वो लंदन ब्रिज पर पहुंचे जहां जिस इन में उन्होंने वक्त गुजारा था, वो इन भी जो है वो मेहमान खाना जो है वो लंदन ब्रिज पर था, जहां से सारा मसला जो है वो शुरू हुआ था कि एडवर्ड को जॉन कैंटी ने धोखे से एक आदमी भेजकर, मैसेंजर भेजकर बुलवा लिया था और एडवर्ड उसके साथ चला गया था, ये सोचकर कि शायद माइल्स ने उसके लिए ये मैसेंजर भेजा है और वो यहाँ आने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए उसने एडवर्ड को वहाँ बुलवाया है। और वो वहाँ चला जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि किस तरह से जॉन कैंटी जो है उसको मैनिपुलेट करके, धोखे से डिसीव करके लेकर वहाँ तक आया है। और आफ्टर दैट, बहुत ही लंबे सफ़र से गुजरने के बाद वो दोबारा आखिरकार वहाँ तक पहुँच गए जहाँ से उन्होंने बहुत सारी मुश्किलात देखी थी और उनका सफ़र जो है वो
ڈفرینٹ ہو گیا تھا، الگ ہو گیا تھا، دونوں اپنے اپنے راستے پر نکل گئے تھے۔ اب وہ واپس وہیں پر مل چکے ہیں اور وہاں سے آگے لنڈن کی طرف پہنچنے کے بعد اب وہ دوسری طرف جہاں کورونیشن سیریمنی ہونی ہے وہاں پر جائیں گے، اور اس کے بعد جو بھی ہوگا وی ول ریڈ ان دا نیکسٹ پارٹ آف دا چیپٹر. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلves. میٹ یو ان دا نیکسٹ میٹنگ. اللہ حافظ.